भगवान श्रीमन नारायण शेष नाग पर लेटे, उनके नाभि कमल से एक कमल का पुष्प प्रस्फुटित होता है और उस कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। बोलो ब्रह्मा बाबा की जय। चार मुख हैं किनके? ब्रह्मा जी के चार मुख उन्हें कहते हैं चतुर्मुख, चतुरानन। चार मुख किनके? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रकट भये तो ब्रह्मा जी ने दसों दिशाओं में ढूंढने का प्रयास करा कि मेरा बाप कौन, मेरे पिता कौन। जब उन्हें चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में कोई दिखाई नहीं दिया तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मैं जिस आसन पर बैठा हूं, मतलब मैं कमल पर बैठा हूं, इस कमल की नाल के नीचे ही वो मेरे पिता हैं। तो उस कमल की नाल में, मतलब उसकी डंडी में, कमल की डंडी में ब्रह्मा जी प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रवेश करके गए ढूंढने के लिए, नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर आए, ऐसे कई वर्ष निकल गए ब्रह्मा जी को, लेकिन ब्रह्मा जी को पता नहीं चली कि उनका बाप कौन। तब हार करके जब ब्रह्मा जी काय पे कमल के पुष्प पर आकर के बैठ गए, तब ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, वर्णमाला के। वर्णमाला पढ़ी नहीं पढ़ी? कौन कौन ने पढ़ी वर्णमाला? आ ई उ ओ री से री सी एड़ी, ये क्या है? का खा गा घा, ये क्या है? वर्णमाला है ना। इस वर्णमाला में से कहते हैं दो अक्षर ब्रह्मा को सुनाई दिए। क्या? कि कमल के पुष्प के जो पत्ते थे, उन पत्तों का स्पर्श पानी पर हुआ। तो जब पानी पर, किसी पेड़ का पत्ता तोड़ना, उसको पानी पे मारना, तो कैसी आवाज आएगी? तप तप तप, ऐसी आवाज आती ना। मतलब दो वर्ण अक्षर, मतलब ता और पा। ता तराजू का और पा पतंग का, सही है ना। तो ता और पा, तप 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 तप, ऐसी आवाज जब सुनी ब्रह्मा जी ने, मानो ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि तपस्या करो ब्रह्मा बाबा, तब पता चलेगा कि तुम्हारा बाप कौन है। 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करी। 10,000 वर्षों तक, जब 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, भगवान श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और नारायण ने ब्रह्मा बाबा का हाथ पकड़ करके कह दिया कि ब्रह्मा, आज से मैंने तुझे इस सारी सृष्टि का विधाता बनाया, मतलब इस सारी सृष्टि का राजा मैं तुझे बनाता हूं। किने बना दिया? ब्रह्मा जी को बना दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान, आप इस सारी सृष्टि का राजा मुझे बना रहे हो, और अगर मुझे अभिमान हो गया तो? होता है कि नहीं होता अभिमान? अभिमान होते देर नहीं लगती, सही है ना। अभिमान होते देर नहीं लगती। आज हमारे पास में 10 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 10 लाख। और कहीं से अचानक आपके पास में यदि 10 करोड़ रुपए आ जाए तो आपके पंख निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? तुरंत नाना प्रकार के पंख निकलेंगे और आप उड़ने का प्रयास करोगे कि मैं उड़ जाऊं। अभिमान होता है कि नहीं होता है? मैं तो यूं हूं। तो यहां तो नारायण जो है ब्रह्मा को पूरी सृष्टि का राजा बना रहे हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर मुझे अभिमान हो गया तो? हाँ, यदि आप मुझे आपके विषय में थोड़ी सी जानकारी दे दो तो मुझे ये भरोसा रहेगा और कि मेरे ऊपर भी कोई है, जिससे कि मुझे अभिमान नहीं होगा। होता है कि नहीं होता? अच्छा एक बात बताओ, मंत्री के ऊपर कौन? प्रधानमंत्री, सही है ना। अच्छा देखा जाए तो कह सकते हैं क्या, विधायक के ऊपर मंत्री, मंत्री के ऊपर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति, सही है ना। तो ये सब शासन क्यों है? प्रधानमंत्री सोचेगा कि मेरे ऊपर भी कोई है, राष्ट्रपति है भैया, मैं अभी, इसलिए उसको अभिमान नहीं होगा, सही है ना। तो वो यहाँ पर ब्रह्मा जी यही कहते हैं कि मुझे आप थोड़ा आपके विषय में थोड़ी जानकारी दो।
तो यहां पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत प्रदान करी, 4 श्लोक पूरी भागवत बता दी। कैसे बताई? भगवान नारायण कहते हैं, समझना इस बात को, भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, इस सारी सृष्टि में केवल और केवल मैं था, बनने के बाद भी मैं ही रहता हूं, और ये संसार मिट जाता है तब भी कुछ यदि कुछ बचता है तो केवल मैं ही बचता हूं। कौन कहते हैं? नारायण। मतलब जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी नारायण, सृष्टि बन गई है तब भी नारायण, और जब ये सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में विलीन हो जाएगी तब भी कुछ बचेगा तो केवल और केवल नारायण बचेगा। क्या बचेगा? नारायण ही बचता है। सही है ना? कौन बचता है? नारायण। मतलब खुश होकर के आप ये समझ लो कि मुझसे प्रसन्न होकर के पूरे यादव परिवार ने मिलकर के उन्होंने क्या है, पंडित जी बहुत अच्छे हैं, एक काम करो, आधा किलो सोने की ईंट दे दो इन्हें। काय की? सोने की ईंट, आधा किलो। अब आधा किलो सोने की ईंट मेरे पास आई, अब मैंने वो आधा किलो सोने की ईंट ले जा करके सुनार को दे दी, और सुनार से कहा कि बढ़िया अच्छे अच्छे गहने बना दे। तो उसने गले का हार बना दिया, हाथ के कड़े बना दिए सोने के, कान के कुंडल बना दिए, नाक की नथनी बना दी, मांग का टीका बना दिया, सब सोने का। मैं दिखाऊंगा तो काय का? सोने का हार है भैया, सोने के कड़े हैं भैया, सोने की मांग टीका है भैया, ये सब सोने का। कुछ दिनों तक इन आभूषणों को पहना, उसके बाद ओखली में लिया, कूट दिया, मिटा दिया उन बहनों को। कहने का तात्पर्य क्या कि जब यादव परिवार ने मुझे वो ईंट दी थी तो वो काय की थी? सोने की थी। जब उसके आभूषण बन गए तो काय के थे? सोने के थे। और जब वो मिट गए तब भी क्या बचा? सोना। मतलब मिट्टी नहीं हुए, वो सोना ही बचे, सोना ही। कहने का तात्पर्य ये कि जब ये सृष्टि नहीं तब भी ब्रह्म नारायण, जब ये सृष्टि है तब भी नारायण, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी और केवल नारायण ही बचता है। ब्रह्मा जी से एक बात और कहते हैं, यहां पर बताते हैं चतुश्लोकी भागवत में, कहते हैं भगवान कि ये पूरी सृष्टि काय से बनती है? भगवान नारायण कहते हैं 5 चीजों से मिलकर के पूरी सृष्टि बनती है। 5 चीजें कौन कौन सी बताई? कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पावक गगन शरीरा, पंच शरीरा। हे पंच रचित अति अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच रहित अधम शरीरा, पावक गगन समीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो कहते हैं ब्रह्मा जी से कहते हैं नारायण की 5 चीजों से मिलकर के पूरी सृष्टि बनी। कौन कौन सी? भूमि, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये 5 चीजें हैं जिससे एक चींटी बनी है, तो ये 5 चीजों से मिलकर के बनी। हाथी बना तो 5 चीजों से मिलकर के बना। मैं बना तो 5 चीजों से, आप बने तो 5 चीजों से। और ये सारी सृष्टि के अंदर इन आंखों से जो भी हम देख रहे हैं, ये सब 5 चीजों से मिलकर के बना है। अच्छा, एक बात और भी है, ये 5 चीजें जो बाहर दिखाई दे रही है वो हमारे शरीर के भीतर भी है। 5 चीजें तो पंच रचित अति अधम शरीर, 5 चीजों से मिलकर के बनता है।